आपका मेज़बान इक़रार अनवर और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, शायद इससे पहले ये बात आपसे किसी और ने न की हो। शहर में जैसे ही ई चालान का हंगामा शुरू हुआ है, ट्रैफिक पुलिस पे तो जैसे सोग तारी है। और आपको पता है ये सोग क्यों है? नहीं ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये सोग क्यों तारी हुआ। वो बड़ा मशहूर है ना शेर, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ऐसा ही कुछ कराची की ट्रैफिक पुलिस के साथ भी हुआ है। हमारे बहुत सारे नाज़रीन जो मुख्तलिफ़ औकात में सदर, पोल्टन मार्केट, खारादर और दीगर इलाकों में जाते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होगा इन गुंजान आबाद इलाकों में पार्किंग एक मसला है। पार्किंग आपको मिल गई, समझे जैसे जन्नत मिल गई दुनिया में। तो ट्रैफिक पुलिस ने ये सोचा 2-3 साल पहले, क्यों ना इस काम को प्राइवेट कर दिया जाए, और उस काम को प्राइवेट कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस जो है वो सिंध सरकार को सालाना 1 अरब 20 करोड़ रुपए कमा के देती है। लोग कहते हैं, तौबा, मैं नहीं, ज़राए कहते हैं, अच्छे वाले ज़राए, कि ये 1 अरब 20 करोड़ की रकम मजमूई कमाई का 25% है। सिर्फ 25%, जो सरकारी ख़जाने में बहालत मजबूरी जमा कराया जाता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि कैसे ख्याल आया कि शहर में ई चालान का आगाज़ किया जाए। ये जो गाड़ियाँ उठाने का अमल है ना शहर में मुख्तलिफ़ जगहों से, इसमें बहुत सारी शिकायतें मौसूल होने लगी। बताया गया कि गाड़ी उठाते हैं, बाइक उठाते हैं और रास्ते में ही डील बना लेते हैं। तो इस डील से बचने के लिए इस काम को प्राइवेट कर दिया गया। बड़ा मशहूर सेक्शन है आर्टलरी मैदान, गवर्नर हाउस के आसपास, प्रेस क्लब के आसपास और सदर के चंद इलाकों में जो गाड़ियाँ उठाई जाती हैं वो आर्टलरी मैदान ट्रैफिक सेक्शन में लाई जाती हैं। इसके अलावा खारादर, मीठादर, प्रीडी, रिसाला या नया सिटी कोट ट्रैफिक सेक्शन और फिर गार्डन, यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया। काम क्या है? गाड़ी आएगी, एंट्री होगी, सोर्स का फ़ोन भी आ जाए तो कहा जाएगा साहब 600 रुपये दे दीजिए, ये तो लिफ्टर चार्जेस है, हमने क्या करना है। उस कंपनी को ज़राए मेरे ये कहते हैं, कबूतरों ने बताया कि कहा गया कि सालाना इनकम अपनी जमा करा दे। अब वो कहते हैं ना कि वो एक गलती जो है ना, या फिर यूँ कर लें कि सियाना कौवा कहीं तो मार खाता है ना, तो वो जो सियाना कौवा था ना, उसने क्या करा कि सिंध सरकार को 1 अरब के बजाय 1 अरब 10 करोड़ रुपए दे दिए कि जनाब टारगेट तो कमाई से ऊपर हुआ है। अच्छा, कोई बाबू बैठे हुए थे सिंध सेक्रेटरीट में, उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो ये वाहिद कंपनी है जो ठेके से ज़्यादा पैसा दे देती है। बाबू का दिमाग जो है ना वो ठनक गया और बाबू ने इंक्वायरी शुरू कर दी। तो इंक्वायरी पे ये बात सामने आई कि कंपनी जो पैसे देती है वो तो 20% है, 25% है, इतना ही प्रॉफिट कमाती है। तो जनाब अब ख्याल आया कि कुछ करना पड़ेगा। अभी ये बात इस बात की बाज़गश्ती थी, इस बात के लिए तहकीकात ही जारी थी और साथ साथ पैरेलल एक सेफ सिटी का मंसूबा बनाया जा रहा था
इस सेफ सिटी के 800 कैमरे जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर लगा दिए गए। अब फैसला हुआ कि सेफ सिटी के ज़रिए ट्रैफिक के निज़ाम की मॉनिटरिंग की जाए। ये सेफ सिटी का प्रोजेक्ट खालिस्तन मुजरिमों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। शहर में स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल होने को ही था, उसका डिपार्टमेंट अलग किया गया, उसके इंचार्ज को अलग बनाया गया। तो इतने में 1 सितंबर को कराची पुलिस ने चालान से जमा होने वाली 93 करोड़ रुपए की रकम सिंध हुकूमत के हवाले कर दी। अब आया जनाब 9 महीने में 93 करोड़ रुपए। फिर आंखें खुल गई और ट्रैफिक पुलिस के 376 कैमरे लगाकर उन्हें सेफ सिटी के वो कैमरे जो मुजरिमों के पकड़ने के लिए बनाए गए थे उन्हें ट्रैफिक सेक्शन के साथ मुंसलिक कर दिया गया। अब क्या है, 9 महीने में जिस ट्रैफिक पुलिस ने 93 करोड़ रुपए कमाए थे, उसने 7 दिन में सिर्फ 7 दिन में 25 करोड़ रुपए से जायद के चालान भेज दिए लोगों को। और अब टारगेट जो है ना, अल्लाह झूठ ना बुलवाए कि अल्लाह कराची वालों पर रहम कर, अब टारगेट कितना है? अब टारगेट है 11 अरब रुपए जो कराची के शहरियों से वसूल किया जाएगा। फिल्म कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर जगह तुम टैक्स दोगे, तुम चालान भरवाओगे, एक सीन क्रिएट किया जाएगा। जनाब DIG का भी चालान हो गया है। अबे भाई GL नंबर, GS नंबर, SP नंबर के पैसे तो मेरे टैक्स से ही भरे जाएंगे ना। मैं इनडायरेक्टली दूं या डायरेक्टली दूं। तो भाई ये जो धंधा है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये जो शहर में एक ना, एक होता है उर्दू में सिस्टम और दूसरा है कराची में सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये खतरनाक है। इसने कराची के शहरियों से 11 अरब रुपए निकलवाने हैं। तो भाई मैं दुआ करता हूँ ऐसा ना हो। और हुक्मरानों, ये सेफ सिटी के कैमरे तो मुजरिमों को पकड़ने के लिए लगाए गए थे ना, तो उन्हीं को पकड़ लो, कोई एक तो काम कर लो। पैसे तो कराची वाले देते ही रहते हैं, कभी गाड़ी उठने के नाम पर, कभी चालान के नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी किस नाम पर, कभी प्लेट के नाम पर, कभी अजरक वाली प्लेट के नाम पर, कभी क्या कभी क्या कभी क्या। तो कराची वाले तो पैसे भर ही रहे हैं। अब कराची वालों की किस्मत क्या है? 11 अरब का ये चालान कराची वालों के लिए बन जाएगा वबाल जान। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।